प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम हर दिन उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, हम उसके वचन की महिमा करते हैं जो धन्य है और उसकी करुणा सदा की है। आकाश और स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, हम मनुष्य को बनाने वाला केवल एक ही वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वचन कहता है, दाऊद कहता है वचन में, आओ हम मिलकर यहोवा को धन्यवाद करें, आओ हम उसकी प्रशंसा करें, आओ हम उसकी बड़ाई करें, आओ हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, मेरे प्रियो, हमें परिवार में सुरक्षित रखा, हमें हर दुख तकलीफों से, मृत्यु से, बीमारी से, रोगों से, पीड़ाओं से बचाया। हम उसके पवित्र नाम की जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह के नाम की हम महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो धन्य और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह से अभी 3 दिन से हम नहमिया के वचन को देख रहे हैं। नहमिया 6वां अध्याय और हमने 9वें पद को देखा और हमने यहाँ पर देखा कि वचन कहता है कि वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब है यहोवा तू मुझे हियाव दे। हालेलुया। कल हमने इस वचन को देखा, हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं और पवित्र आत्मा हमें कितनी चीजों को, नई चीजों को सिखा रहा है। आमीन। और प्रभु का वचन क्या कहता है? वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे। वे लोगों के मन में ये विचार चल रहा था कि हम इन्हें डरा देंगे। मेरे प्रियो, कई बार हमारे विरोधियों के मन में जो हमारे कामों को बंद कराना चाहते हैं, शायद हमारी सेवकाई को बंद कराना चाहते हैं, शायद हमारे घरों को, हालेलुया, हमारे परिवार को क्या कराना चाहते हैं? टूट फूट डालना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि यदि हम इन्हें डराएंगे, धमकाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे और अपने कामों को छोड़ देंगे। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहते तो थे मगर हो न पाया कि उनके हाथ ढीले पड़े। कल भी हमने देखा कि उनके हाथ ढीले पड़े। हम कब शिथिल हो जाते हैं? जब हम बहुत थक जाते हैं ना। हम बहुत थक जाते हैं तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? ढीला पड़ जाता है, थक जाता है। बस हमको ऐसा लगता है हम पड़े रहे, है ना। कई बार लोगों की बातों को सुन करके हमारा दिमाग थक जाता है। कई बार लोगों का व्यवहार देख कर हमारा हृदय थक जाता है। कई बार लोगों की बातों को सुन करके हमारे कान, हमारी सारी चीजें, हमारी ज्ञानेंद्रियां थक जाती है और हम क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। कई बार लोग हमारे विरोध में जो चालें चलते हैं, जो युक्तियां निकालते हैं, उन युक्तियों को, उन योजनाओं को, उन चालों को देख करके हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है और हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, हमारे हाथ ढीले पड़ जाते हैं। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम? डराना तो चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, है ना। हमें इतना थका देंगे कि अब हमें लगेगा बस अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा, बस अब मैं सेवकाई को और आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, बस अब मुझे अपने बच्चों के जीवन को नहीं देखना है, बस अब मुझे इस परिवार को छोड़ देना, बस अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? क्विट करना है। कई बार लोग अपने जीवन में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लोगों के कारण, उनके विरोधियों के कारण, शत्रुओं के कारण। और कई बार ये विरोधी और ये शत्रु कोई बाहर के नहीं रहते मेरे प्रियो। कई बार मुझे लगता है 90% ये शत्रु और विरोधी कहीं ना कहीं हमारे ही अपने लोग रहते हैं। मगर आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? वो लोग तो चाहते हैं कि हम काम बंद कर दें, वो लोग तो चाहते हैं कि हमारे हाथ ढीले हो जाए, वो चाहते हैं कि हम डर जाएं। मगर प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, परंतु हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। हियाव देने वाला कौन है? केवल परमेश्वर है। जब दाऊद सिगलग की उस युद्ध को हम देखते हैं, वचन कहता वो 3 दिन से वो युद्ध में था और जैसे आया और उसने देखा कि मेरा नगर, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, मेरे सैनिकों के, मेरे दासों के बच्चे, पूरा नगर क्या हो गया है? गुलामी में चला गया। और वे लोग इतना रोए, बाइबल कहती है कि उनमें फिर रोने की क्षमता ही नहीं रही। तब परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद को उसने हियाव बंधाया और दाऊद फिर उस युद्ध में गया। आमीन। और अपने लोगों को, अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को सुरक्षित वापस अपने नगर लौटा ले आया। मेरे प्रियो,
हियाव बंधाना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। कई लोग हमको हमारे दुख में, हमारे पीड़ा में, हमारी रोगों में और कई बार हमारे ऐसी परिस्थितियों में कि जब हमें उनके अच्छे शब्दों की ज़रूरत है, वो कह के जाते हैं अपने अपने कर्मों का फल है ना। कई बार लोग कहते हैं तुमने किसी के साथ ऐसा किया होगा। कई बार लोग कहते हैं देख लो अब आगे क्या होगा। कई बार लोगों के मनों में कई तरह के है ना आंसर रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हियाव बंधाना मालूम है केवल परमेश्वर के लोगों का काम है। जब परमेश्वर के लोग किसी ऐसे दुखी लोगों से मिलते हैं ना, वो कहते हैं चिंता मत कर मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु तुझे संभालेगा। ये हियाव बंधाना है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यशायाह 41:10 में क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये हियाव है हमारे लिए। आमीन। यहोशू को परमेश्वर ने हियाव बंधाया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने हियाव बंधाया। दाऊद को हर युद्ध में हियाव बंधाया। तो क्या वही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आपको और मुझको हियाव न बंधाएगा? हालेलुया। लोगों की बातों को सुन के दुखी मत होइए। लोगों की गतिविधि को देख करके दुखी मत होइए। लोग आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, है ना, आपके घर के हर सदस्य के लिए क्या विचार रखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आप मत दुखी होइए, मगर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखिए। क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो आपको और मुझको दुख देने के लिए नहीं आया, मगर हियाव बंधाने के लिए आया। आपको और मुझको आनंद देने के लिए आया। और नहम्याह यहाँ पर क्या कहता है? परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। वे डराना तो चाहते थे परंतु मैं डरा नहीं। हालेलुया। आज आप और मैं कह सकते हैं डराने के लिए तो बहुत लोग खड़े थे, मगर मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। मैं डरने का नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। वचन कहता है हम डरने वालों में से नहीं हैं। उनके हाथ ढीले पड़े। वो ऐसा चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़ जाएं। हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारे शब्द इन्हें इतना काटे, इतना काटे, इतना काटे कि ये थक जाए और थक कर बोले अब जो होगा सो हो जाए। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको थकने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में, वो हमें उकाब की नई बल देता है। आपके और मेरे हाथों को गिरने न देगा, आपको और मुझको ढीले नहीं पड़ने देगा। आमेन। वह आपको और मुझको उकाब के समान बल देगा। आमेन। और उसका बल, परमेश्वर का वचन कहता हर दिन नया होता है। हर दिन आपको और मुझको एक नया बल देता है। हम चलेंगे तो सही मगर थकित ना होंगे, हम दौड़ेंगे तो सही मगर श्रमित ना होंगे। अरे हम हमारे घरों के काम को करेंगे, हम सेवकाई करेंगे, हमारी नौकरियां करेंगे, हमारे बिजनेस करेंगे, हमारे बच्चों की केयर करेंगे, हमारे घर में आने जाने वाले का हम पहुनाई करेंगे, हम सेवकाई में दौड़ लगाएंगे, हम जवानों के बीच में काम करेंगे, हम छोटे बच्चों के बीच में काम करेंगे, हम महिलाओं के बीच में काम करेंगे, हम पुरुषों के बीच में काम करेंगे, हम हर एक जगह पर, हर स्तर पे काम करेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाई मेरी बहन आपके और मेरे हाथ ढीले पड़े। वो नहीं चाहता आपका और मेरा काम बंद हो जाए। वे लोग चाहते हैं जो आपके और मेरे विरोध में खड़े। मगर ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे नया बल देता हूं। और नया बल कौन पाता है? जो परमेश्वर के पीछे होता है। आमेन। आमेन। परमेश्वर अपने बल से आपको और मुझको बलवान करता है। उसकी बुद्धि से आपको और मुझको बुद्धिमान बनाता है। उसके अनुग्रह से आपको और मुझको आगे लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या चाहते थे और काम बंद हो जाए, है ना। ये हम 2-3 दिन से, आज ये चौथा दिन है जो हम वचन को देख रहे हैं मेरे प्रियो। मगर याद रखिए जब तक पवित्र आत्मा अपनी ओर से सही बातें हम सबको न सिखा दे तब तक ये वचन वो बोलता ही रहेगा। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आज फिर इसी बात के लिए कहा कि इस वचन को अभी मुझे और बताना है। तू बता लोगों को कि हर एक जन समझे कि तुम्हारे हाथ ढीले मैं पड़ने ना दूंगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। मैं तुझे थकने ना दूंगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। मैं तेरे काम को बंद ना होने दूंगा। परमेश्वर, आमेन। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है मेरे प्रियो। परंतु अब हे यहोवा, परंतु हे परमेश्वर अब तो मुझे हियाव दे। उसने आपको और मुझको हियाव दे दिया मेरे प्रियो। इस हियाव को लेकर आगे बढ़े। बहुत आयत से परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देगा। परमेश्वर जब आपका और मेरा कोई कार्य शुरू होता है ना, मनुष्य अपनी बुद्धि से बंद करता है, परमेश्वर कभी नहीं बंद कराता है। यदि वो काम हमें प्रभु ने सौंपा है तो परमेश्वर उसे आगे तक लेकर जाएगा। और मैं आपको बार बार इस बात को कहती हूँ कि यहोवा के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में केवल शुरुआत है, अंत नहीं है। तो आपका जो भी काम है वो शुरुआत है। हालेलुया। अभी तो और आगे फलना फूलना और आशीषों को देखना बाकी है। अभी तो और प्रभु के आनंद में चलना बाकी है। अभी तो और एक अच्छा स्वाद चखना बाकी है। हालेलुया मेरे प्रियो।
परमेश्वर ने आपको और मुझको हियाव दिया। जितने लोगों ने आज की सुबह इस वचन को सुना, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज हम सबको हियाव दिया, आशीष दी, हमारे कामों को बंद नहीं होने दिया और हमें थकने नहीं दिया। आप भी सुनिए, औरों तक इन वचनों को शेयर करें ताकि हर एक के जीवन में वचन जाए और परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।